ओके, ठीक है। अभी ये हमारा रोटेशनल मोशन, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, बराबर, ठीक है। अभी तक जितने भी हमने लेक्चर लिए, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इसमें हमने रोटेशनल मोशन क्या है, लीनियर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन क्या है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन में डिफरेंस क्या क्या है, ये सब देखा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो हमने अभी तक डिस्कस किए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच हैज़ द ग्रेट सिग्निफिकेंस इन रोटेशनल मोशन, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने डिस्कस किया है, बराबर, ठीक है। अभी इस चैप्टर में लगभग 3 थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 3 या 4 हो गए, 3 ही है, उससे एक थ्योरम तो हमारा हो चुका है टोटल काइनेटिक एनर्जी का। अभी 2 मोस्ट वेरी 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 आईएमपी थ्योरम है, वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं प्रूफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, ठीक है, जो आपका सपोज क्वेश्चन नंबर 97, स्टेट एंड प्रूव। क्वेश्चन एकदम सिंपल आता है, स्टेट एंड प्रूव पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। स्टेटमेंट आता है 1 मार्क के लिए और इसका प्रूफ आता है 3 मार्क के लिए, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि सपोज, स्टेटमेंट तो आप लिख लोगे, इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। एक लैमिनार बॉडी है, एक बॉडी है 2 डायमेंशनल बॉडी, ठीक है, ओके। इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट से आपका एक्सिस पास आउट हो रहा है, ओके। इस पर्टिकुलर पॉइंट को सपोज हम नाम देते हैं O, इसको हमने नाम दे दिया O, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है दैट इज I0। ये हमारा ओरिजिनल एक्सिस है, ये ओरिजिनल एक्सिस है। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू शिफ्ट द एक्सिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैं मेरा एक्सिस ट्रांसफर करना चाहता हूँ एक प्लेस से दूसरे जगह पे, तो मैंने मेरा एक्सिस ट्रांसफर कर दिया। आई हैव चूजन सम पॉइंट सी एट ए डिस्टेंस, सपोज फॉर एग्जाम्पल एच इज द डिस्टेंस बिटवीन अ न्यू सेंटर एंड योर ओरिजिनल सेंटर। Now my new axis is passing through C and IC is the moment of inertia about a new axis, new center. ओरिजिनल सेंटर क्या था मेरा, ओरिजिनल सेंटर क्या था, O था, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, I0 था। मैंने मेरा सेंटर शिफ्ट कर दिया, मैंने मेरा सेंटर शिफ्ट कर दिया बिकॉज ऑफ सम रीज़न, कुछ पर्टिकुलर रीजंस होंगे, मैंने मेरा सेंटर शिफ्ट कर दिया। अभी मेरा सेंटर क्या है, C है। अभी C पॉइंट में से जो एक्सिस जा रहा है, अबाउट दैट एक्सिस मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IC। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I0 इज इक्वल टू IC प्लस mh²। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, बराबर। I0 एंड IC, I0 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वन एक्सिस, C है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द अदर एक्सिस। दोनों में का डिस्टेंस कितना है, h। ये जो बॉडी है, इस बॉडी का कंप्लीट मास, टोटल मास है कैपिटल M। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, 2 एक्सिस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उन दोनों का रिलेशनशिप है। तो I0 इक्वल टू IC प्लस क्या होगा, mh²। यह है आपका स्टेटमेंट पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, ठीक है। इसको पहले वर्ड में आपको लिखना पड़ता है, वर्ड में लिखना पड़ता है, स्टेटमेंट 1 मार्क के लिए आता है, ओके। फिर उसके बाद जब फिगर, हम जब प्रूफ लेते हैं तो फिर फिगर, उसका एक्सप्लेनेशन, सब चीज़ें। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट पैरेलल एक्सिस का ही है। इसका पर्टिकुलर आप यूज़ बोलोगे तो नंबर ऑफ, बहुत सारे जगह पे इसका यूज़ है। मतलब जहाँ जहाँ 2 एक्सिस थ्योरी है, 2 एक्सिस जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ वहाँ इस पर्टिकुलर चीज़ का यूज़। इसका सबसे पहला यूज़ तो ये है कि अगर एक एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है तो दूसरे एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फार्मूले का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, ये सपोज आपका डिस्क है, ये डिस्क है, बराबर। ये डिस्क का आपका सेंटर है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज आपको पता है, ये IC सपोज पता है। मैं दूसरा सेंटर यहाँ पे ले रहा हूँ, अब ये I0 हो गया। दोनों में का डिस्टेंस कितना है, R। मैंने कल ही आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, सेकंड चीज़ डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस, और तीसरा डिपेंड है पोजीशन ऑफ द एक्सिस। एक्सिस बदल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बदल गई। अब ये सपोज स्टैंडर्ड है, फॉर एग्जांपल ये सपोज स्टैंडर्ड है, ये मुझे पता है, दिस इज नोन टू मी, और I0 सपोज अननोन है, I0 सपोज अननोन है। तो I0 की वैल्यू मुझे
आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I0 बाय यूजिंग दिस थ्योरम। समझ में आया? मास आपको पता होगा, एक्सिस की पोजीशन पुराने एक्सिस से कितनी है ये आपको पता है। जैसे ये वाला केस देखो, ये क्या है, रिंग सॉरी सिलेंडर है, डिस्क सपोज, डिस्क का मास सपोज आपको पता है, ये डिस्टेंस आपको पता है कितना है, रेडियस, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका h। तो इस केस में हम ये फार्मूला लगा के I0 इक्वल टू IC प्लस MS² ये फार्मूले का यूज करके हम नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यू एक्सिस फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये पता है तो ये निकाल सकते हैं, ये पता है तो ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखो, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो आता है आपको 1 मार्क के लिए आता है, राइट डाउन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया moment of inertia I0, moment of inertia I0 of an object, moment of inertia I0 of an object about any axis, about any axis is the sum of moment of inertia, is the sum of moment of inertia IC about the axis, about the axis parallel, about the axis parallel to given axis, about the axis parallel to given axis and product of total mass and square of distance between axis। ठीक है, यह है आपका स्टेटमेंट पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। मतलब ऐसा है कि यह एक्चुअली गिवन रहेगा आपको, ये जो IC है मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में ये गिवन रहेगा, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में ये आपको गिवन रहेगा, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट आपको 1 मार्क्स के लिए आता है। चलो एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस इज सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस है यहाँ पे। एक सेंटेंस यहाँ पे छूट गया हमारा, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये एक्चुअली सेंटर ऑफ मास है, यह है सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे एक सेंटेंस छूट गया है, दैट इज इम्पोर्टेंट, वो लिखना ही पड़ता है।
about the axis parallel to given, एक मिनट, moment of inertia of an object about any axis is the sum of the moment of inertia about an axis parallel to given axis. And passing through the center of mass. Given axis passing through the center of mass. यहाँ पे एक सेंटेंस लिखो, passing through the center of mass about the parallel to given axis passing through the center of mass. शेखर दिसत आहे का? हा, शेखर दिसत आहे का? ठीक है। ये देखो, ये है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये है मास और ये है दोनों एक्सिस में का डिस्टेंस। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको 1 मार्क्स के लिए सेपरेटली आ सकता है, या फिर क्वेश्चन अगर ऐसा आया स्टेट एंड प्रूव, जनरली क्वेश्चन ऐसे ही आता है स्टेट एंड प्रूव। ठीक है, अभी हमें ये थ्योरम प्रूव करना है, जस्ट लुक हियर। अभी ये थ्योरम प्रूव करना है, तो थ्योरम है, थ्योरम के 3 पार्ट गिरेंगे। सबसे पहला पार्ट एक्सप्लेनेशन, दूसरा पार्ट फिगर, तीसरा पार्ट मैथमेटिकल स्टेप्स। तो पहला पार्ट हम फिगर भी ले सकते हैं, जैसे मैंने फिगर पहले बना दिया। ओके, मैंने पहले फिगर बना दिया, तो आप फिगर पहले ड्रॉ करो, उसके बाद इसका लिखेंगे हम एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो स्टेटमेंट के नीचे ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख लो, दैट इज टू प्रूव, दैट इज, ये लिखो, दैट इज I0 इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, दैट इज I0 इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। ये हो गया हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। इतना मिला के इट कैरी 1 मार्क, 1 मार्क के लिए आता है। ओके, ठीक है, अभी हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ लेंगे। ओके, ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट बोलो या बॉडी बोलो, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कैपिटल M। ठीक है, बराबर। लेट C be the सेंटर ऑफ मास, लेट C be the सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मैंने डेफिनेशन आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। सेंटर ऑफ मास मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ मास मतलब, हाँ करेक्ट, सेंटर ऑफ मास मतलब वेयर द कंप्लीट मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, जहां पे हमें ऐसा लगता है कि पूरा सिस्टम का मास एक जगह पे आ गया। जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, ये पेन है, ये पेन ऐसा है, मुझे पेन को ऐसे ही उठाना है, तो अगर मैं पेन यहाँ से उठाया तो हॉरिजॉन्टल नहीं उठेगा, लेकिन अगर मैं बीच में से पेन अगर उठाता हूँ, नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि पेन बराबर न डिस्टर्ब होते हुए पेन बराबर उठा। आई कैन पिक अप द पेन फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, बट आई फेल टू पिक अप द पेन फ्रॉम द एज। ठीक है, वाई? बिकॉज सेंटर ऑफ द पेन लाइज एट द सेंटर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास में पूरा जो मास है पूरे बॉडी का वो बीच में कॉन्सेंट्रेट होता है। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास, आईसी क्या हो गया फिर? आईसी हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू सी। ठीक है, अभी हमने क्या किया, अभी हमें दूसरा एक्सिस कंसीडर करना है। ठीक है, सपोज पासिंग थ्रू ओ, कंसीडर अनदर एक्सिस
passing through O and parallel to given axis at a distance h। एक एक्सिस यहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, दूसरा एक्सिस मैंने यहाँ पे लिया, दोनों में डिस्टेंस कितना है, h है। ओके, ये होगी हमारा एक्सप्लेनेशन। इससे ज़्यादा कुछ अगर होगा भी तो हम धीरे धीरे इसको लिखेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले डायग्राम को कंप्लीट करो, डायग्राम कंप्लीट करो, उसके बाद हम बाकी वाला पार्ट देखेंगे। नाउ वी विल कंसिडर अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूं यहाँ पे, सपोज डी पॉइंट। ये डी पॉइंट पर जो भी मास है उसे मैं नाम देता हूं डीएम। लेट कंसिडर अ पॉइंट डी एज शोन। ठीक है, लेट डीएम बी द पॉइंट मास एट डी। समझ में आ रहा है? एक छोटा सा पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूं डी। डी पे जितना भी जो भी पॉइंट है उसका मास कितना है, सपोज डीएम। डीएम मतलब वेरी 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 स्मॉल मास। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, आई जस्ट ज्वाइन, ये ज्वाइन करता हूं मैं इसको, ओडी को ज्वाइन किया, डीसी को ज्वाइन किया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ज्वाइन ओडी एंड सी डी। ठीक है, फिर ये यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर निकाल रहा हूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और इसको नाम देता हूँ मैं यन। ठीक है, लेट डी एन बी दी परपेंडिकुलर ऑन ओ एन। ये सब मैथमेटिकल स्टेप्स है दैट यू हैव टू रिमेंबर। फिर से देख रहा हूँ, ध्यान दो, एक डी पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, एक डी पॉइंट कंसिडर करो, डी पॉइंट को ओ पॉइंट के साथ ज्वाइन करो, नंबर 1। सेकंड, डी पॉइंट को सी पॉइंट के साथ ज्वाइन करो, और डी से एक परपेंडिकुलर निकालो ओसी पे। ओसी को मैंने एक्सटेंड किया, फिगर थोड़ी बड़ी बनाना। ठीक है, नाउ जस्ट लुक हियर, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो। एक कंसेप्ट अभी आने वाला है इंटीग्रेशन नाम का, एक इंटीग्रेशन नाम का भी एक कंसेप्ट आने वाला है। तो मैथमेटिक्स में एक कंसेप्ट है डेरिवेटिव और एक कंसेप्ट है इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव बात नहीं करने का, नो कॉमेंट्री, कावड़े आता दुसऱ्यांदा बाहेर राहशील आता। दो कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट है डेरिवेटिव और एक कंसेप्ट है इंटीग्रेशन। ठीक है, डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, जैसे एक वेरिएबल है y और दूसरा वेरिएबल है x, तो डेरिवेटिव में dy बाई डी एक्स, इसे बोला जाता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में एक वेरिएबल में होने वाले चेंजेस का हम रेशो लेते हैं दूसरे वेरिएबल में होने वाले चेंजेस के साथ। मतलब हम कंपेयर करते हैं कि भाई y में चेंज किया, उसे नाम दिया हमने dy, x में चेंज किया, उसको नाम दिया हमने dx। तो एक वेरिएबल में होने वाला चेंज हो गया dy, दूसरे वेरिएबल में होने वाला चेंज हो गया dx, इसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन उसके उल्टा है। इंटीग्रेशन मतलब व्हाट, इंटीग्रेशन मीन्स टू कलेक्ट, इंटीग्रेट, कलेक्ट सम। ठीक है, जैसे छोटे 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 बहुत सारे टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को मैंने ज्वाइन किया तो उसे बोला जाता है इंटीग्रेशन इंग्लिश में, और ये उसका मैथमेटिकल सिंबल है। तो इंटीग्रेशन का मतलब समझने का जोड़ना, और डेरिवेटिव का मतलब तोड़ना। तो ये टोटल अपोजिट प्रोसेस है एक दूसरे से। डेरिवेटिव में छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, इंटीग्रेशन में छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ा जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। और मैथमेटिकली इंटीग्रेशन इज अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। जब मैथ्स में आप पढ़ोगे, जैसे मैथ्स में आपका डेरिवेटिव चैप्टर चालू होगा, उसके बाद का चैप्टर इंटीग्रेशन होता है, तो डेरिवेटिव के पूरे फार्मूले उल्टे होते हैं इंटीग्रेशन में। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अब ये इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यहाँ पे आने वाला है। अब ये इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यहाँ पे इसलिए आता है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना मतलब समेशन, जोड़ना मतलब समेशन। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक डेफिनेशन क्या है, समेशन यम आई आर आई स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक डेफिनेशन क्या है, समेशन यम आई आर आई स्क्वायर। और इंटीग्रेशन का भी मतलब क्या होता है, समेशन। दोनों का मतलब एक है। तो मे आई यूज द सिंबल लाइक दिस, मैं ये सिंबल यूज कर सकता हूं, भाई सिंबल यूज कर सकते कि नहीं? अरे भाई ओरिजिनल सिंबल क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, समेशन। और इंटीग्रेशन का भी मतलब क्या है, समेशन। तो इस सिंबल के जगह पे मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में इंटीग्रेशन का सिंबल यूज करने वाला।
समेशन और इंटीग्रेशन में थोड़ा सा साइलेंट डिफरेंस है, लेकिन अभी वो समय नहीं है कि मैं वो पूरा चीज़ आपको एक्सप्लेन करें, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ आपको। समेशन रेस्ट्रिक्ट चीज़ों का होता है, इंटीग्रेशन वाइड कंसेप्ट है, इन्फानाइट। समेशन छोटे छोटे चीज़ों का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पेन है, इस पेन को मैं इंटीग्रेट करके निकाल सकता हूँ, ये पेन का एरिया कितना है, ये पेन का वॉल्यूम कितना है, लेकिन इस पेन का एरिया और वॉल्यूम मैं समेशन मेथड से नहीं निकाल सकता। समेशन से मैं एडिशन कर सकता हूँ, समेशन से मैं एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकता, समेशन से मैं वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं कर सकता, समेशन से मैं वेलोसिटी नहीं निकाल सकता, समेशन से मैं एक्सीलरेशन नहीं निकाल सकता, समेशन से मैं वर्क डन नहीं निकाल सकता। बट ऑल द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द फिजिक्स कैन बी फाइंड आउट यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का यूज़ करके मैं जितना भी अभी तक बोला हूँ सभी चीज़ों का हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन समेशन से नहीं। तो समेशन एक छोटा कंसेप्ट है, इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है। बाकी डिटेल में मैथ्स के बैच में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ओके, तो ये हमारा ओरिजिनल समेशन सिंबल है, तो मैं उसके जगह पे यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मुझे दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है IC और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है I0। फिर मैं दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करूंगा। ये लिंक बंद झाली तर सेम लिंक पुन्हा जॉईन करायची। ठीक है, तो सबसे पहले अभी प्लीज केयरफुली ध्यान दो। सबसे पहले मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं अबाउट द पॉइंट O। मैं D पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं। D का मास कितना है? dm। D का मास कितना है? dm। D फॉर स्मॉल मास dm। D पर जो भी पॉइंट है उसका मास कितना है? dm। यहाँ पे जो भी पॉइंट है उसका मास कितना है? dm। ठीक है, तो अभी मैं dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं अबाउट द एक्सिस। तो चलो डेफिनेशन लगाओ। समेशन मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है, बराबर। समेशन मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, तो समेशन सिंबल के जगह पे मैं कौन सा यूज करने वाला हूं? सिंबल इंटीग्रेशन का। समझ गए? समेशन के जगह पे मैं कौन सा सिंबल यूज करने वाला हूं? इंटीग्रेशन का। मास कितना है भाई मेरा? मास कितना है? dm। तो यहां पे क्या आएगा? dm। और डिस्टेंस कितना है D पॉइंट का O तक का? OD। डिस्टेंस कितना है? OD। तो पहले इंटीग्रेशन में ऐसा लिखा जाता है r² dm। थोड़ा लिखने में चेंज है इंटीग्रेशन में। तो ये r मतलब डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है? OD। तो मेरा यहां पे आएगा OD² इंटू dm, इक्वेशन नंबर 1। ये स्टेप समझिएगा पहले, बताओ, देन वी गो फर्दर। इंटीग्रेशन मतलब समेशन। फिर से बता रहा हूं, ध्यान दो इधर, फिर से ध्यान दो इधर। समेशन mi/ri², दिस इज द ओरिजिनल फार्मूला। हमें छोटी छोटी चीज़ों को रिप्लेस करना है। समेशन के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन। वाई? बिकॉज द मीनिंग ऑफ समेशन एंड द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन आर सेम। समझ गए? ठीक है, मास कितना है? dm। डिस्टेंस कितना है? OD। ठीक है, तो सिर्फ इंटीग्रेशन में ऐसे नहीं लिखते, ये जो सिंगल टर्म है राइट हैंड साइड में होना, इट विल बी लाइक दिस, OD² dm। गॉट इट? समझ गए सभी लोग? समझ लगा? ठीक है, बरोबर। हाँ, आता सेम वी हैव टू अप्लाई द सेम कंसेप्ट अभी C पॉइंट के लिए। तो अभी एक थोड़ा सा वहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। इन राइट एंगल ट्रायंगल DOC, इन राइट एंगल ट्रायंगल DOC, ये देखो, ये पॉइंट है आपका D, ये पॉइंट है आपका O, और ये पॉइंट है आपका N, DOC नहीं DON, सॉरी। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, बराबर। ठीक है, हाँ, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम OD², यह होगा हाइपोटेनियस, OD² इक्वल टू ON² प्लस DN², बराबर। तो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस थिंग हियर। तो यह आपका बन जाएगा I0 इक्वल टू समेशन OD के जगह पे
ओ एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर इंटू डी एम. ओके, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2. रेडी? अभी ये ओ एन डिस्टेंस देखो, ये ट्रायंगल में ओ एन, इसके बीच में एक पॉइंट है सी, तो ओ एन इक्वल टू ओ सी प्लस सी एन लिख सकते हैं. ओ एन इक्वल टू ओ सी प्लस सी एन. अब ये ओ सी डिस्टेंस कितना है, डायग्राम में देखो, ओ सी डिस्टेंस कितना है, एच. ये देखो, ये आपका ओ एन है, बराबर. ओ एन इक्वल टू ओ सी प्लस सी एन, ये ओ सी डिस्टेंस कितना है, एच. ठीक है. हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ओ एन इज इक्वल टू ओ सी, मतलब कितना हो गया, एच प्लस सी एन. अब ये ओ एन की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा. ठीक है. आई ज़ीरो इक्वल टू इंटीग्रेशन ओ एन के जगह पे, ओ एन के जगह पे एच प्लस सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर इंटू डी एम. ठीक है. यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ओ एन इक्वल टू ओ सी प्लस सी एन. ओ सी कितना है, एच, तो ये एच प्लस सी एन. तो ये ओ एन के जगह पे हमने क्या पुट किया, एच प्लस सी एन. तो एच प्लस सी एन का स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर. अभी इसको हम एक्सपांड करेंगे. एक्सपांड करने के बाद देखते हैं फाइनली हमारा आंसर क्या आता है. नाउ जस्ट लुक हियर. चलो, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, ए प्लस, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा आपका, ए प्लस बी स्क्वायर. तो ये हमारा वैल्यू होगा आई ज़ीरो इक्वल टू इंटीग्रेशन करो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, बराबर. प्लस ये एक्सपांशन हो गया, प्लस एक टर्म है डी एन स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एम. ओके, ठीक है. चलो, समझ में आया यहाँ तक? ये हो गया अपना ए, ये हो गया बी, ए प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर माहित है ना फार्मूला, ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, फिर प्लस डी एन स्क्वायर. ओके, ठीक है. चलो, अभी इंटीग्रेशन को सेपरेट करना है. एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन, सिंपल. ठीक है, चलो इसको सेपरेट करो. तो ये होगा आपका इंटीग्रेशन एच स्क्वायर इंटू डी एम प्लस, इंटीग्रेशन करते वक्त कांस्टेंट बाहर लेते हैं. वैसे मैथमेटिक्स में जितनी भी प्रोसीजर है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, बहुत सारा है, हायर इंटीग्रेशंस, सभी प्रोसेस में कांस्टेंट बाहर लेते हैं. ये टू कांस्टेंट बाहर, प्लस है तो प्लस, फिर से सिंबल लगाओ, इंटीग्रेशन एच इंटू सी एन इंटू डी एम प्लस इंटीग्रेशन सी एन स्क्वायर डी एम. एक मिनट, इनको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, इनको एक ब्रैकेट दे देता हूँ मैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर इंटू डी एम. समजलं काय केलं मी? हे बघा, मी मल्टिप्लाय केला, याने याला मल्टिप्लाय केलं. ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया और सेपरेट किया. ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, सिंपल चीज़ें ध्यान में रखो. अगर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव चैप्टर में अगर प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो. यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई. यहाँ पे क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा. अब इनको ब्रैकेट क्यों दिया, अभी आपको समझ में आएगा. ठीक है, इस फिगर में देखो, अभी इस फिगर में आपको उसका रीज़न समझ में आएगा. इन राइट एंगल ट्रायंगल DCN by Pythagoras theorem.
लगाओ फिर से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलो पाइथागोरस थ्योरम बता क्या आएगा। डी सी स्क्वायर इक्वल टू सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर। अभी आपको समझ में आया होगा कि मैंने इन दोनों चीज़ों को एक ब्रैकेट में क्यों डाला। क्यों डाला, ये देखो यहाँ पे आंसर है। सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर के जगह पे मैं भी क्या लिखने वाला हूँ, डी सी स्क्वायर। वेरी गुड। तो अभी मेरा फाइनल आंसर देखो क्या आएगा, आई जीरो इक्वल टू इंटीग्रेशन एच स्क्वायर इंटू डी एम। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट बाहर है, प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन एच सी एन डी एम। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन, अभी मैंने प्रूव किया सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर, सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, डी सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी सी स्क्वायर इंटू डी एम। पहले बताओ इतना समझा क्या, फिर आगे बढ़ेंगे। इतना एक बार अच्छे से पढ़ो, फिर आगे बढ़ेंगे। लास्ट स्टेप अभी आपका आंसर बिल्कुल आखिरी स्टेप पर है। ठीक है, नाउ द लास्ट स्टेप, नाउ द लास्ट स्टेप। नाउ द लास्ट स्टेप, डोंट वरी, आई विल नॉट इरेज। ये जो इंटीग्रेशन है, डीएम क्या है, स्मॉल मास। डीएम क्या है, स्मॉल मास। तो इसका जो भी आंसर आता है, ये जो बीच वाला जो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन एच इंटू सी एन इंटू डी एम, दिस इंटीग्रेशन आंसर इज वेरी स्मॉल और दैट यू कैन इग्नोर। ये इग्नोर हो सकता है। क्यों इग्नोर हो सकता है, उसके पीछे रीजन ध्यान दो। इधर ये पॉइंट था आपका ओ, ये पॉइंट था आपका, ये पॉइंट था आपका सी, और ये पॉइंट है आपका एन। तो ये जो बीच वाला इंटीग्रेशन है उसका आंसर डिपेंड है ये सी एन पे। ये सी एन जो वैल्यू है ना, ये बहुत छोटी होती है, वेरी 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 स्मॉल। डीएम भी स्मॉल है, तो दो स्मॉल चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन उससे भी स्मॉल आता है। जैसे एक सिंपल 5 इंटू 2 कितना आंसर आता है, वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे हो आप। 5 इंटू 2 10। ठीक है, अब एक सिंपल क्वेश्चन, 5 बड़ा है, 2 बड़ा है या 10 बड़ा है, 10 बड़ा है, मतलब 5 से 10 बड़ा है, वेरी गुड, 2 से 10 बड़ा है। दो छोटे चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर उनसे बड़ा आया, बड़ा है। अभी जादू का खेल देखो, 0.5 इंटू 0.2, इसका आंसर क्या आता है, 0.5 इंटू 0.2, इसका आंसर क्या आता है, 0.10, मतलब 0.1। कितना आंसर आता है। अब मेरे सवाल का जवाब दो, 0.1 बड़ा है, 0.5 बड़ा है, या 0.2 बड़ा है। ये तो गलत है। पहले केस में आंसर बड़ा आया, तो दूसरे केस में आंसर छोटा क्यों आया। ये अपने 10th स्टैंडर्ड के सर को जाके पूछो कि सर ऐसा क्यों। ठीक है, ये सवाल मैंने आपके तरफ छोड़ दिया, समझ गया। ये मेरा पार्ट नहीं है, दिस डजंट कम अंडर माय सिलेबस। जिसके सिलेबस में आता है उसको जाके पूछो, 8, 9, 10 जहाँ भी होगा ना, उनको पूछो ऐसा क्यों। ठीक है, आंसर अगर मिल गया तो मुझे ही बताना फिर। तो ये जो वैल्यू है आपका सी एन, दिस इज अगेंस्ट वेरी स्मॉल वैल्यू, डी एम इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो अल्टीमेटली इनका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो बहुत काफ़ी छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि नियरली इक्वल टू 0। इस वजह से ये इंटीग्रेशन हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन एच सी एन डी एम कैन बी इग्नोर ड्यू टू इट्स स्मॉल वैल्यू, ड्यू टू इट्स स्मॉल वैल्यू। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अब बचा क्या, प्लीज़ बोलो मत और ध्यान दो। वो कोमड़ी के जैसा कुरकुर नहीं करने का, अंडे पे बैठे जैसा। इक्वल टू इंटीग्रेशन एच स्क्वायर इंटू डी एम, इसको हमने इग्नोर कर दिया, मतलब वो 0 हो गया। ठीक है, प्लस ये बताओ ये क्या है, ये क्या है। ये देखो, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ठीक है, बराबर, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ये डिस्टेंस क्या हो गया,
सी डी, और डी पॉइंट पर जो भी है उसका मास कितना है, dm। तो ये क्या हुआ फिर, डिस्टेंस स्क्वायर इंटू dm, इसको क्या बोलते हैं हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिस्टेंस स्क्वायर इंटू dm, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ओरिजिनल फार्मूला क्या है आपका, mr स्क्वायर। दोनों फार्मूले सेम ही है, सिर्फ लिखने की मेथड अलग अलग है। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, पहले m लिखते हैं बाद में r लिखते हैं, इंटीग्रेशन में पहले r लिखते हैं बाद में m लिखते हैं, बराबर, ठीक है बराबर। अब इसके पीछे का रीज़न अगर जानना है तो मैथमेटिक्स लो और 2 महीने चैप्टर पढ़ो, कौन सा, इंटीग्रेशन। अगर किसी को दिल में अगर सवाल है कि सर ये dm क्या है, 2.5 महीना, ठीक है, इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm। अब बताओ वो क्या है, ये क्या है, अरे भाई ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया अबाउट द पॉइंट C। डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया, CD क्या है, CD क्या है, पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ पे जो भी पॉइंट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द C, ठीक है। तो ये सीधी सीधी आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी, IC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डिस्टेंस स्क्वायर इंटू मास। हे देखो हे झालं तुमचं डिस्टन्स r स्क्वेअर इंटू dm, समजलं का, डिस्टन्स स्क्वेअर इंटू dm, परंतु कोणत्या पॉईंटचं, D पॉईंटचं अबाउट द पॉइंट C, कारण CD डिस्टन्स आहे, ठीक है। नाउ द फाइनल आंसर, लुक हियर, सो I0 इक्वल टू h, ये जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट होता है, ये पता होता है, h डिस्टेंस से फिक्स है, मतलब 1 मीटर रहेगा, 2 मीटर रहेगा, वैल्यू उसकी गिवन होती है प्रॉब्लम में। तो अल्टीमेटली h क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। तो h अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन करते वक्त कांस्टेंट क्या निकलता है, कांस्टेंट बाहर निकलता है, तो h स्क्वायर dm। अभी इंटीग्रेशन का यहाँ पे फार्मूला लगेगा, एंड फार्मूला इज वेरी सिंपल, वेरी स्वीट फार्मूला, इंटीग्रेशन dm इक्वल टू m, इंटीग्रेशन dm इक्वल टू m। फिर से किसके पेट में अगर बवाल हो गया कि सर ये इंटीग्रेशन dm इक्वल टू m क्या, m क्यों है 2.5 महीना, वो 2.5 महीना मुझसे मिले, क्योंकि मैथमेटिक्स में डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, अभी ये मैथ्स की बैच नहीं है। तो फाइनल आंसर आपका आ गया I0 इक्वल टू IC प्लस dm, मतलब m तो कैपिटल M, ठीक है, इंटू h स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर।